हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की फैक्ट्री मशीन के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हॉट वाटर बैग मेकिंग। दोस्तों, इस तरह के हॉट वाटर बैग तो आपने जरूर देखे होंगे, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले मसल पेन में सिकाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के हॉट वाटर बैग बनाने के लिए सबसे पहले रॉ रबर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉ रबर को कई रोलर्स के बीच में गुजारा जाता है और इस रबर को कलर देने के लिए इसमें कलर पिगमेंट मिलाए जाते हैं। इस रबर को रोलर्स के बीच में गुजार कर एक अच्छा मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है और फिर एक दूसरे पावरफुल रोलर के बीच से गुजार कर इसकी एक पतली शीट बना दी जाती है। फिर रबर की इस शीट को एक पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इस रबर की शीट में से वाटर बैग के आकार के रबर के पीसेस को काट लिया जाता है। वाटर बैग की शेप में काटने के बाद इसका बैग बनाने के लिए इसके दो पीसेस को एक डाई के ऊपर दोनों तरफ रख दिया जाता है। फिर इस डाई को एक प्रेसिंग मशीन के नीचे रख दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इस डाई को प्रेस करके इस डाई के ऊपर लगे रबर के दोनों सिरों को हीट की मदद से जॉइंट कर देती है। फिर इसके बाद इसको प्रेस मशीन से निकालकर पानी में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर इस बैग में से डाई को हटाने के लिए इसे एक मशीन के ऊपर रखा जाता है, जिसके बाद इस बैग को चौड़ा करके इसके अंदर से डाई को निकाल लिया जाता है और फिर एक कटिंग मशीन की मदद से इसके एक्स्ट्रा रबर को काट दिया जाता है। अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के बाद इन हॉट वाटर बैग के अंदर वॉल्व लगाए जाते हैं। इन वाटर बैग के अंदर वॉल्व को मैन्युअली एक वर्कर द्वारा लगाया जाता है। इन वॉल्व को इस वाटर बैग की ओपनिंग में अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद फाइनली इन वाटर बैग को पानी में डालकर टेस्ट किया जाता है, ताकि इनमें कोई भी खराब और लीकेज बैग अगर हो तो उनको अलग कर दिया जाए। इसके बाद इन वाटर बैग के ऊपर ब्रांड का नाम पंच कर दिया जाता है और फिर लास्ट में पानी भरने के लिए इनके ऊपर नोजल लगा दी जाती है और फिर वाटर बैग को प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया जाता है और पानी भरने के लिए इसके पैकेट में एक प्लास्टिक की नली डालकर इन्हें पूरी तरह से पैक करा दिया जाता है। नेक्स्ट इज वोवन बैग मेकिंग। वोवन बैग यानी कि प्लास्टिक के धागों से बुने हुए बैग। इन बैग्स का इस्तेमाल आटा, चावल और सीमेंट जैसे उत्पादों को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। इन प्लास्टिक के वोवन बैग्स को बनाने के लिए सबसे पहले इनके रॉ मटेरियल प्लास्टिक बीन्स को एक मशीन के कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ से ये मटेरियल मेल्ट होते हुए आगे एक नोजल से निकलता है। ये मटेरियल एक प्लास्टिक की लेयर के फॉर्म में एक वाटर कंटेनर में निकाला जाता है, जिससे ये मटेरियल जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। इस प्लास्टिक की शीट को एक पूरी मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इससे निकलने वाली प्लास्टिक शीट को आगे की तरफ लगे एक कटर से गुजारा जाता है। ये कटर इस शीट को छोटे छोटे कई सारे धागों में काट देता है, जिससे ये शीट पतले पतले धागों में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे इन धागों को अलग अलग रोल के ऊपर लपेट लिया जाता है। इस तरह से इन प्लास्टिक के धागों के रोल बना लिए जाते हैं। फिर इन प्लास्टिक के धागों से बनाए गए रोल को एक अलग मशीन में फिक्स किया जाता है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, जिसके अंदर इन धागों के बहुत सारे रोल लगाए जाते हैं, जिसके बाद ये मशीन इन धागों को एक दूसरे में क्रॉस बुनते हुए एक लंबी बेलनाकार शीट तैयार कर ली जाती है। इस तरह से बुनती हुई प्लास्टिक की इस शीट को आगे की तरफ एक रोल में लपेट दिया जाता है। फिर इस तैयार हुए रोल को एक मशीन में फिक्स किया जाता है। यहाँ इस मशीन में लगे एक हीटिंग वायर की मदद से इस प्लास्टिक की बुनी हुई शीट में से एक फिक्स आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इस शीट को एक प्रिंटिंग मशीन के जरिए प्रिंट किया जाता है। इसमें लगा प्रिंटिंग रोलर लगातार इन वोवन शीट को प्रिंट करके जाता है, जिससे इन वोवन बैग्स के ऊपर कंपनी के नाम की ब्रांडिंग आ जाती है। इसके बाद इन वोवन शीट को एक सिलाई मशीन पर ले जाया जाता है। यहाँ एक सिलाई मशीन की मदद से इन शीट के एक तरफ वाले हिस्से को सिलकर बंद कर दिया जाता है, जिससे इसका एक हिस्सा पैक हो जाता है। फिर आगे एक वर्कर एक एक करके इन वोवन बैग को कलेक्ट करके जाता है। इसके बाद ये प्लास्टिक के वाटरप्रूफ वोवन बैग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सिरेमिक कप मेकिंग। सिरेमिक कप बनाने के लिए सबसे पहले चीनी मिट्टी को लिया जाता है और इसे एक बड़े ड्रम में डालकर पानी के साथ मिलाया जाता है। जब इस मिट्टी का पेस्ट तैयार हो जाता है तो फिर इन्हें कपड़ों की प्लेट्स में डालकर इन्हें एक प्रेसिंग मशीन में प्रेस कर दिया जाता है।
जिससे इनमें से पानी निकल जाता है। इसके बाद चीनी मिट्टी का ये सॉलिड पेस्ट तैयार हो जाता है। चीनी मिट्टी की तैयार हुई इन प्लेट को सिरेमिक कप बनाने के लिए एक कंप्रेशन मशीन में डाला जाता है। यहाँ इस सिरेमिक प्लेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस मिट्टी को कंप्रेस करते हुए एक टाइट पेस्ट के रूप में आगे निकालती जाती है। मिट्टी के इन रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर मिट्टी के इस पेस्ट को कप बनाने वाली मशीन तक लाया जाता है। यहाँ इन कप के मोल्ड्स में मिट्टी के छोटे छोटे पीसेस डालकर इन्हें एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है, जिसके बाद इसे एक डाई की मदद से प्रेस करते हुए इसे कप का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद में इन मोल्ड्स को यूं ही सूखने दिया जाता है। कुछ टाइम सूखने के बाद इनमें से कप को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन कप के हैंडल को बनाने की। इसके लिए भी इसी चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इन कप हैंडल के मोल्ड्स में थोड़ी सी मिट्टी को डालकर इसे प्रेस कर दिया जाता है। फिर इन मोल्ड्स को खोलने के बाद कप हैंडल को इनमें से निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन हैंडल को कप से जोड़ने के लिए इन्हें एक ग्लू लगाकर कप से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये कप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इस कप को प्लेन फिनिशिंग देने के लिए इसे एक लिक्विड पेंट में डुबोया जाता है, जिससे इसके ऊपर ये पेंट लग जाता है और ये कप पूरी तरह से प्लेन हो जाते हैं। इसके बाद इन तैयार हुए कप को इन बड़ी बड़ी रैक्स में रखकर एक हीटिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। ये इनको कुछ टाइम तक पकाया जाता है। अच्छी तरह से पकाने के बाद इन कप को इस चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद फाइनल काम होता है इन कप पर डिजाइन डालने का। इसके लिए इन कप के ऊपर स्टिकर या फिर पेंट की मदद से डिजाइन डाली जाती है। इसके बाद इनको फिर से एक बार हीटिंग चैम्बर में डाला जाता है, जिससे ये पेंट या स्टिकर इन कप पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। इसके बाद ये कप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एग ट्रे मेकिंग। एग ट्रे बनाने के लिए सबसे पहले रद्दी पेपर को फैक्ट्री तक लाया जाता है। ये वही रद्दी पेपर होते हैं जो कि हमारे घरों से वेस्ट के रूप में हम कबाड़ी वालों को दे देते हैं। इनमें अखबार और नोटबुक्स से लेकर कई तरह के वेस्ट पेपर होते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद इन रद्दी पेपर को एक बड़े पानी के कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इन रद्दी पेपर्स को कुछ समय तक पानी में गलने दिया जाता है और अच्छी तरह से गलाने के लिए इस कंटेनर में एक मशीन की मदद से इनको मिक्स किया जाता है, जिस वजह से ये रद्दी पेपर पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। जब ये रद्दी पेपर पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं तो इसको एक अलग कंटेनर में भर लिया जाता है और फिर इसे एक ट्रे बनाने वाली मशीन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ एग ट्रे बनाने वाली मशीन इसी कंटेनर में लगी होती है। इस मशीन में एग बनाने के लिए ऊपर की तरफ 2 डाई लगी होती है और इसी तरह की 2 डाई इस कंटेनर की निचली सतह पर भी लगी होती है। इसमें पानी के अंदर वाली डाई को ऊपर लगी डाई में प्रेस कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ट्रे बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही ये डाई वापस पानी के अंदर जाती है तो इसके ऊपर पानी में घुला रद्दी पेपर का पेस्ट इसके ऊपर बैठ जाता है और जब इस डाई को ऊपर वाली डाई पर प्रेस किया जाता है तो ये ट्रे बनकर इसके ऊपर वाले डाई पर चिपक जाती है और फिर इसे एक वर्कर द्वारा एक शीट पर उतार लिया जाता है। इस तरह नीचे वाली डाई को बार बार इस कंटेनर के नीचे ले जाकर इसको ऊपर की तरफ वाले डाई पर प्रेस करते हुए इन एग ट्रे को बनाया जाता है और इन ट्रे को बना कर जब इसकी रैक पूरी तरह से भर जाती है तो फिर इससे बाहर खुले मैदान में सुखाने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ इन ट्रे को खुले मैदान में एक एक करके इनकी शीटों पर से काफी सावधानी से उतारा जाता है और इन सभी ट्रे को खुले मैदान में 2-3 घंटे तक धूप में सूखने दिया जाता है। फिर अच्छे से सूख जाने के बाद इन ट्रे को कुछ वर्कर्स द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आप सभी को इनफिंग मशीनों के द्वारा इन प्रोडक्ट को बनता देखकर कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।